साथियों, आज हम लोग इसके जो पहले गणित भाषा के बारे में पढ़ा था, आज के टॉपिक में गणित की भाषा की आवश्यकता और महत्व पर बात करेंगे, क्योंकि ये गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो डे बाय डे आपके लिए आ रही है। ये ऐसे प्रश्न की सीरीज है जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट करते चलेगा। वैसे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सेशन के साथ साथ आप थियरी पर ही फोकस करते रहें। और ये पूरी एनसीईआरटी की गणित के शिक्षण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। अगर हम बात करें गणितीय भाषा के प्रयोग से गणित की कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने भी देखा है कि गणित की भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो गणित की कठिन से कठिन अवधारणा को भी हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें कठिन गणितीय परिकल्पनाओं को बोधगम्य रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। यहाँ तक की लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो जरा कमेंट करके बताएं, हाँ फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर गणितीय भाषा के प्रयोग से हम गणित की कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल प्रस्तुत कर सकते हैं, कठिन गणितीय परिकल्पनाओं को बोधगम्य रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गणित भाषा की जरूरत पड़ती है और गणितीय भाषा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राय लोग गणित से डर जाते हैं। जैसे आपको भी लगता है यार गणित मुझे डर लगता है, सर हम गणित कैसे सीख पाएंगे, गणित तो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव में न तो छात्र शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेगा और न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल होगी। मैंने अगर हम यहाँ पे बात करें कि रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी गणितीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव में न तो छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेगा और न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल होगी। तो मतलब यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए गणित की भाषा जरूरी है। और गणितीय ज्ञान अगर आप चाहते हैं कि गणितीय भाषा के अभाव में न छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेगा और न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। आगे हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गणितीय शब्दों के ज्ञान के लिए छात्रों को गणितीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे वे गणित संबंधी तथ्यों को समझ सकें तथा इनका प्रयोग कर सकें। माने गणितीय शब्दों के ज्ञान के लिए छात्रों को गणितीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे वे गणित संबंधी तथ्यों को समझ सके तथा इनका प्रयोग कर सकें। क्योंकि बिना गणितीय शब्दों को जाने हम गणितीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। और गणितीय भाषा का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो गणितीय शब्दों को सीखा जा सकता, गणित को समझा जा सकता। मतलब गणित को समझने के लिए गणित की भाषा जरूरी है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग के लिए भी शिक्षक को गणितीय भाषा की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। यानी यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करना है और प्रयोग के लिए भी शिक्षक को गणितीय भाषा की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव में शिक्षक गणित संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री को न तो तैयार कर सकता है न इसका प्रयोग कर सकता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया कि अगर चाहे शिक्षण सामग्री तैयार करनी हो, टीएलएम तैयार करना हो, गणित शिक्षण करना हो, बिना गणितीय भाषा का संभव नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया आप स्टेप बाय स्टेप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। गणितीय भाषा के गुण क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मतलब इस टॉपिक का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ से भी परीक्षा में सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं। गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर को व्यक्त करती है। माने गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर को व्यक्त करती है, जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं। माने गणितीय भाषा किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर को व्यक्त करती है, जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं। एक विचार को अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। माने एक विचार को हम अनेक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे योग को जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने। माने एक विचार से हम अनेक पद से योग को जोड़ लीजिए। अब कितने सारे योग हैं, मान ज्ञात कीजिए, बहुत बड़ा सवाल, एक लाइन में कह दिए मान ज्ञात कर दीजिए, कुल कितने पद हैं। तो एक विचार को हम अनेक प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। गणित में प्रयुक्त भिन्न प्रकार के चिन्ह भी किसी गणितीय संप्रत्यय की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये देखिए, क्या इन चिन्हों से परिचित है? इन चिन्हों को किस नाम से जाना, पढ़ा और समझा जाता है? आप भी जवाब देते रहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि ये भी तो लगे कि हाँ यार हम पढ़ा रहे, आपको समझ में आ रही है। गणितीय भाषा में अनेक व्यापक अवधारणाओं को
सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक। शब्द व्यापक संप्रतियों को लघु रूप से प्रस्तुत करते हैं। माने गणितीय भाषा में अनेक व्यापक अवधारणाओं को सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक। शब्द व्यापक संप्रतियों को लघु रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं अभी बात करें तो गणितीय संप्रतियों को स्पष्ट करने के लिए गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वक्रपृष्ठ आदि के लिए लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। माने गणितीय संप्रतियों को भी स्पष्ट करने के लिए गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, वक्रपृष्ठ हुआ, लंबाई चौड़ाई हुआ आदि को लिए, या वक्रता पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना एक व्याकरण होता है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा और समझा भी है। गणित की भाषा में प्रमुख गुण शुद्धता या समग्रता है, यथार्थता या सत्यता है और सक्षमता है। इसकी तुलना में साधारण भाषा अस्पष्ट, अनिश्चित और भाव प्रेरक हो सकती है। माने गणित की भाषा के प्रमुख गुण हैं शुद्धता, समग्रता, यथार्थता या सत्यता। सक्षमता इसकी तुलना में साधारण भाषा अस्पष्ट, अनिश्चित और भाव प्रेरक हो सकती है। एक अच्छी परिभाषा के गुण, माने परिभाषा विश्वसनीय, सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात प्रणाली की सभी संभव परिस्थितियों में उससे समान अर्थ निकाले जा सके। परिभाषा की अभिव्यक्ति अनावश्यक भाषा के बिना स्पष्ट और विशुद्ध होनी चाहिए। परिभाषा में उपपद और प्रयोजक भी होनी चाहिए। ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्रत्येक लाइन आपके लिए। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें आपको कुछ और बातें पढ़ने को, जानने को मिलेंगी। गणितीय भाषा का ज्ञान अर्जन में उपयोग, माने गणितीय भाषा ज्ञान अर्जन में भी उपयोग होता है। कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। माने गणित की अपनी अलग भाषा है, इसका ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार पर निर्भर होता है। इसका ज्ञान जो होता है निश्चित तथा ठोस आधार पर निर्भर होता है, जिससे उस पर विश्वास किया, जिस पे क्या हो, उस पर विश्वास किया जा सके। गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। माने गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिससे विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। माने गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिससे विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है, ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। इस ज्ञान के भंडार में दिनों दिन वृद्धि होती भी जा रही है। माने इस ज्ञान में के भंडार में दिन पर दिन वृद्धि भी हो रही है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान की प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम इसके साथ इस सेशन में, ताकि इंपॉर्टेंट तथ्य को पढ़ा समझा जा सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वो ज्ञान की अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित प्रयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर भी निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, ताकि सभी क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं सभी नोट्स आपको मिल जाए घर बैठे, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। और सभी निःशुल्क क्लास के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर व्हाट्सएप कर स्वयं भी जुड़े रह सकते हैं, ताकि हर क्लास की लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सीरीज में इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगर आप कहेंगे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम गणित शिक्षण की फिर एक और अगली वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके परीक्षा और सिलेबस के आधार पे होगी, जैसा कि हम लोग डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाते रहिएगा,
क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार का जो सपना है ये तभी पूरा होगा जब आप साथ देंगे और जब आप पूरा मेहनत से पूरे मनोयोग के साथ अपना बेस्ट और बेहतर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, वो भी आप सभी के लिए अहम और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सभी का। जय हिंद, जय भारत।